माय नेम इज़ कनक सिंह एंड आज की जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे रूल्स के साथ आपको पढ़ाया है। यानी कि ये नहीं है कि कहाँ पर कौन सा साइलेंट है वही मैं आपको सिखाने वाली हूँ। हर एक चीज़ को किसको किस तरीके से ई को ई कब पढ़ते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम जब बुक पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि इसको इस तरीके से क्यों पढ़ा जा रहा है। तो जैसे बुक की रीडिंग करते हैं वैसे मैं आपको रीडिंग कराऊंगी और एक एक चीज़ को डिटेल में बताऊंगी कि इसको किस तरीके से पढ़ना है। तो वीडियो बहुत ही अच्छी है अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो वी कहाँ पर साइलेंट होता है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हमने नहीं पता होता कि वी कहाँ पर साइलेंट है। तो यहाँ पर इस वीडियो में वी नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं वी कहाँ पर साइलेंट है। तो एम के बाद अगर वी होता है तो बी साइलेंट होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद देखिए जैसे कि कॉम में आप देख रहे हैं सी को का पढ़ रहे हैं। अब ये मैं आपको शायद बहुत बार बता चुकी हूँ कि सी को का कब पढ़ते हैं, पर मेरा फर्ज है कि मैं हर चीज़ आपको समझाऊँ। तो देखिए सी के बाद अगर ओ होता है तो आपको सी को का पढ़ना है, ठीक है। तो जहाँ पर आप देख रहे हैं सी के बाद ओ है तो सी को क्या पढ़ रहे हैं का, और ओ की मात्रा को ओ पढ़ रहे हैं। अगर ओ बीच में होता है तो उसको ओ की मात्रा पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद एम को माँ पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला कि बी साइलेंट है, यानी कि एम के बाद अगर बी होता है तो बी साइलेंट है, तो यहाँ पर बी को नहीं पढ़ रहे हैं, यानी कि कॉम, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एल को ला पढ़ रहे हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ रहे हैं और एम और वी साथ पे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया एम के बाद अगर बी होगा तो बी को नहीं पढ़ेंगे, तो ये हमारा लैम हो गया, यानी कि मैमना। उसके बाद देखिए थम में देखिए टी एच को था पढ़ें, क्योंकि अगर टी एच के बाद ई होता है तो टी एच को था पढ़ा जाता है, पर ऐसा सब में नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जो रूल से अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टी एच को था पढ़ें, यू को आ जब पढ़ते हैं जब वो बीच में होता है, एम बी साथ में होता है तो बी को साइलेंट रखते हैं। तो ये हमारा टी एच का था हो गया, यू का आ हो गया, एम का म हो गया, तो थम हो गया, यानी कि अंगूठा। अब सी के बारे में जान लेते हैं। और आज मैंने बोला था कि 9:30 बजे वीडियो आएगी, पर मेरा जो नेट है बहुत स्लो था तो वीडियो जल्दी अपलोड नहीं हो पाए, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए सी कब साइलेंट होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए अगर एस के बाद सी होगा, एस के बाद कहीं भी सी होगा तो सी को नहीं पढ़ना है। बहुत बार बता चुकी हूँ, मैं जानती हूँ, बट यहाँ पर मैं आपको हर चीज़ पढ़ना सिखा रही हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि हर चीज़ अच्छे से समझाऊँ। तो देखिए एस के बाद सी है तो सी को नहीं पढ़ा जा रहा है, सिर्फ एस को सा पढ़ें, ई को ए पढ़ें, एन को ना पढ़ें और टी को टा पढ़ें, यानी कि सेंट। अगर ई एन टी साथ में होता है तो वैसे भी आपको इसको एंट पढ़ना होता है, तो इसमें आप सिंपल समझ जाइए। अब है साइंस में भी आप देख रहे हैं एस के बाद सी है। अब क्या होता है, क्योंकि एस और सी को दोनों को सा ही पढ़ा जाता है ज़्यादातर, तो हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते कि सी साइलेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एस के बाद सी है तो सी को नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम एस को सा पढ़ रहे हैं और आई ई को क्या पढ़ रहे हैं, आई ई को हम आई पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एन को अंकी बिंदी लगा रखिए क्योंकि उसे ना पढ़ रहे हैं, सी को सा पढ़ रहे हैं क्योंकि सी के बाद ई है। अगर सी के बाद ई होता है या फिर आई या वाई होता है तो सी को सा पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा इसे साइंस पढ़ा गया। अब है सीन, इसको बहुत सारे लोग सैन भी पढ़ देते होंगे, बट आपको इसको सी न पढ़ना है, क्योंकि एस को शा पढ़े, ई को ई की मात्रा। अब ई की मात्रा क्यों पढ़े ये कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि कहीं कहीं ई को ए भी पढ़ा जाता है, जैसे कि अभी आपने देखा ई को ए भी पढ़ा जा रहा था सेंट में, बट यहाँ पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ई को ई क्यों पढ़ें, क्योंकि देखिए ई के बाद एक लेटर छोड़ के दोबारा से ई है। अगर ई के बाद बीच में मान लीजिए कोई लेटर है जो मात्रा नहीं है उसको छोड़ के, और अगर फिर से ई आ रहा है तो ई को ई पढ़ते हैं। लास्ट वाले ई को तो नहीं पढ़े हैं तो उसको छोड़ दीजिए, और ये हो गया हमारा सी, और एन को ना पढ़ें यानी कि सी। आप ये मत सोचिए कि यहाँ पर मैं खाली बी कहाँ पर साइलेंट है, सी कहाँ पर साइलेंट है ये सिखा रही हूँ। मैं हर एक चीज़ आपको सिखा रही हूँ जो भी होती है, जैसे कि सी को ई कहाँ पढ़ रहे हैं, एन को ना क्यों पढ़ रहे हैं, इसको क्या पढ़े, ये सब चीज़ आप सीख रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए जी कब साइलेंट होता है, तो हम जी का जान लेते हैं। देखिए जी कब साइलेंट होता है, जी के बाद अगर एन होता है ना तो जी को नहीं पढ़ा जाता। याद रखिएगा कहीं भी अगर जी के बाद एन है तो जी को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि साइन,
साइन में आपने अभी पढ़ा भी था, मैंने आपको दिखाया था, शायद नहीं पढ़ा होगा पर एक बार ध्यान से देख लीजिए। एस को सा पढ़ रहे हैं, अब एस को सा और जा दोनों पढ़ा जाता है, तो अभी यहाँ पर सा क्यों पढ़ रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले देख लीजिए आई को आई क्यों पढ़ रहे हैं। अब देखिए आई अगर बीच में होता है तो ज़्यादातर उसको आई पढ़ा जाता है। अब जी हमारा साइलेंट है, क्यों? क्योंकि जी के बाद एन है, तो जी को तो हम पढ़ ही नहीं रहे, तो आई को आई पढ़ रहे हैं यानी कि सा आई, और एन को ना पढ़ रहे हैं यानी कि न, यानी कि साइन। ठीक है, उसके बाद देखिए डिज़ाइन। डिज़ाइन में कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको समझनी चाहिए, जैसे कि डी को डा पढ़ें, ई को ई की मात्रा पढ़ें, एस को जा पढ़ें। अब यही चीज़ मैं आपको बता रही थी कि एस को जा कब पढ़ते हैं। ई एस अगर साथ में होता है ना तो एस को जा पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने समझ लिया। अब फिर से आई को आई पढ़ रहे हैं क्योंकि वो बीच में है। अब जी के बाद एन है तो जी को नहीं पढ़ रहे हैं, तो किसको पढ़ रहे हैं? एन को पढ़ रहे हैं, यानी कि डिज़ाइन। यहाँ पर आपने देख लिया डिज़ाइन यानी कि रचना, साइन यानी कि चिन्ह होता है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। उसके बाद रिज़ाइन। रिज़ाइन में देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए। देख रहे हैं आर को क्या पढ़ रहे हैं? आर को रा पढ़ रहे हैं, ई को ई की मात्रा पढ़ रहे हैं, एस को जा पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ई एस साथ में है। तो आपने यहाँ पर 2 बार तो यहाँ पर ही देख लिया कि ई एस साथ में होता है तो एस को जा पढ़ा जाता है, तो बार बार बताने की मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब देखिए आई को फिर से आई पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि आई बीच में है। अब फिर से वही चीज़ आ गई जी एन, तो जी एन होगा तो क्या हम नहीं पढ़ेंगे? जी को नहीं पढ़ेंगे, तो एन को पढ़ना है, तो यानी कि रिज़ाइन। रिज़ाइन यानी कि इस्तीफ़ा देना। तो समझ में आ गया। अब आप आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको नहीं समझ में आएगी, क्योंकि मैं क्या करती थी आपको खाली रूल्स बता देती थी कि जी कहाँ पर साइलेंट है, पर जब आप लोग बुक्स पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी हमने देखा कितनी सारी चीज़ें हमारे सामने आई जो हमें समझ में नहीं आ रही थी और आपको भी नहीं आ रही होगी, तो पर जब मैंने आपको समझाया तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो ये बहुत अच्छा तरीका है आपको इंग्लिश सीखने का। चलिए थोड़ा सा आगे और सीख लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो साइलेंट हैं जो आपको नहीं पता होंगे, तो जान लेते हैं कौन से साइलेंट है और कौन से नहीं है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे साई यानी कि साई, तो एस को सा पढ़ते हैं, आई को आई पढ़ते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, बट जी एच को नहीं पढ़ना है। तो आई जी एच कहीं भी साथ में होगा तो जी एच को नहीं पढ़ेंगे। शायद आप लोग सोच रहे होंगे ये आपने पहले भी पढ़ा है, तो बट क्या है मैं दोबारा से आपको एक बार रिपीट करा रही हूँ ताकि आपकी और अच्छे से इंग्लिश अच्छी हो जाए और आप बार बार पढ़ेंगे तो अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो साइन यानी कि अह भरना, फाइट, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एफ को फा पढ़ें और आई को फिर से आई पढ़ें यानी कि फाइट। तो जी एच यहाँ पर देखिए आई जी एच टी, वैसे तो चारों का होता है बट अगर आपको सिंपल तरीका देखना है तो आई जी एच होगा ही होगा, अगर चारों होगा, नहीं तो तीनों तो ये होंगे। क्या तीनों? आई जी एच। तो आपको याद रखना है कि वहाँ पर जी एच को नहीं पढ़ना है। तो एफ को फा पढ़ा, आई को आई पढ़ा, टी को टा पढ़ा यानी कि फाइट। ठीक है, जिसका मतलब होता है लड़ाई और जो हम लोग बोलते भी हैं। अब है माइट। माइट में देखिए एम को माँ पढ़ रहे, फिर से आई को आई पढ़ रहे और फिर से ये तीनों साथ में आ गए यानी कि आई जी एच, तो फिर से जी एच को नहीं पढ़ना है। ये कुछ रह गए थे जब मैंने पहले वीडियो में ये वाला कराया था, तो मैंने सोचा दोबारा से करा देती हूँ ताकि आपको और मदद हो सके। अब देखिए फ्लाइट। फ्लाइट में आप देख रहे हैं एफ को फा पढ़ते हैं, एल को ला पढ़ते हैं, आई जी एच टी, ये चारों फिर से साथ में हैं तो जी एच को नहीं पढ़ना है। तो आप सिंपल याद कर लीजिए कि जी एच को कहाँ पर नहीं पढ़ना है। तो एफ को फा पढ़ा, एल को ल पढ़ा और आई को क्या पढ़ा? आई, फ ला आई और टी को टा, फ्लाइट। ठीक है, उसके बाद थाई। थाई में आप देख रहे हैं टी एच को था पढ़ रहे हैं, टी एच के बाद आई है, तो अगर टी एच के बाद ई होता तो आपको क्या पढ़ना होता? दा पढ़ना होता, बट आई नहीं, सॉरी ई नहीं है तो आपको था पढ़ना है यानी कि था, और आई को आई पढ़ते हैं क्योंकि वो बीच में है यानी कि थाई, और जी एच को हमें नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आई जी एच साथ में है। तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए लाइट। लाइट में आप देख रहे हैं एल को ला पढ़े, आई को आई पढ़े क्योंकि वो बीच में है, फिर से आई जी एच टी साथ में आ गए तो जी एच को नहीं पढ़ना है और टी को टा पढ़ना है यानी कि लाइट हो गया। देखिए नाइट। नाइट में भी आप देख रहे हैं एन को ना पढ़ें,
आई को फिर से आई पढ़े और टी को टा पढ़े, GH को नहीं पढ़े। ठीक है, तो नाइट हो गया। डिलाइट में भी आप देख रहे हैं वही चीजें हैं, बार बार समझा रही हूँ। डी को डा पढ़े, ई को ई पढ़े, डी एल को ला पढ़े, आई को फिर से आई पढ़े और टी को टा पढ़े, यानी कि डी ला ई टू। पर आई को आई पढ़ना है, क्यों? क्योंकि वो बीच में है। अब यहाँ पर देखिए दो में आप देखिए TH को दा पढ़े, ओ यू को ओ की मात्रा पढ़े। अब देखिए TH को दा क्यों पढ़े, ये मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर इसे दा क्यों पढ़ा जा रहा है, अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए, जब ये रूल्स बने थे इंग्लिश के, तो बिल्कुल ही ये था कि एक तरीके से लड़ाई थी कि नहीं, हम आपके रूल्स नहीं मानेंगे। जैसे इंग्लैंड हो गए, अमेरिका वाले हो गए, इन लोगों में ये था कि हम क्यों इसे दा पढ़े, हम तो इसे था पढ़ेंगे। तो कुछ लोगों ने इसके रूल्स को माना, कुछ ने नहीं माना। तो कभी कभी क्या होता है कि रूल्स से अलग भी पढ़े जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो रूल्स के खिलाफ होते हैं और अलग पढ़े जाते हैं, तो आप उसको गलत ना समझे। आप अगर अपने तरीके से भी पढ़ते हैं, इसे दा भी पढ़ेंगे, था भी पढ़ेंगे, तो भी वो कहीं ना कहीं सही होगा। ठीक है, पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको हर तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है, तो बताइएगा कि कैसी लगी आज की वीडियो, और कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आपको समझ में ना आए हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी मदद करने की। और अगर ऐसे सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आप सीख सकें। लोगों को वीडियो शेयर कीजिए ताकि सबको सीखने का मौका मिले और आपके द्वारा ही सही लोग सीख सकें। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, चलते हैं, फिर कल से दोबारा मिलते हैं।